बीजेपी के दिग्गज संजीव बालियान एक बार फिर यूपी की मुजफ्फरनगर सीट से चुनाव मैदान में है। संजीव बालियान की टक्कर समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक से है। कांटे की टक्कर के बीच बीजेपी नेता संगीत सोम से विवाद को लेकर भी संजीव बालियान चर्चा में है। संजीव बालियान ने एबीपी न्यूज संवाददाता सनुज शर्मा से खास बातचीत की। शुरुआत है मुजफ्फरनगर से लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान का एक बयान सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। क्या इस बयान के पीछे की सच्चाई है, क्या इस बयान के पीछे की कहानी है, किसको लेकर यह बयान दिया, इसी पर हम बात कर लेते हैं संजीव बालियान जी से। संजीव जी, एक आपका बयान वायरल हो रहा है, क्या है उसकी हकीकत? वो हकीकत समझना चाहूँ। जो आपका ये बयान है, जो आपने ये कहा कि क्या कहते हैं कि मैं विकास की राजनीति करता हूँ, वो विनाश की राजनीति के युग वाले लोग हैं। बिल्कुल, मैंने कहा था कि हम विकास की राजनीति के युग के हैं और जो मेरे प्रतिद्वंदी मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के, वे जिस दौर की राजनीति, उस दौर में विनाश की राजनीति थी। तो मैंने समाजवादी पार्टी को लेकर यह बयान दिया था। मैं किसी अपनी पार्टी वाले के खिलाफ क्यों बयान दूंगा? मेरा स्पष्ट कहना है कि विनाश काल जो युग था तो समाजवादी पार्टी का था। संगीत सोम से अच्छा क्या बात है? इस सवाल मैंने उनसे भी पूछा था कि भाई आप उनके बयान मुझे प्रचार में नज़र नहीं आ रहे हैं, संजीव बालियान से आपको दिक्कत क्या है, क्यों आप उनसे नाराज़ हैं? तो आपसे भी यही सवाल मेरा है कि भाई आप मतलब क्या है नाराज़गी की दोनों के पीछे की? आप भी कद्दावर नेता हैं, वो भी कद्दावर नेता हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तो टेंशन की बात है ना कि भाई दो घर की परिवार के सदस्य अगर इस तरीके से आमने सामने आएंगे तो दिक्कतें होंगी। तो मतलब वजह क्या है जो आपको लगता हो? तो ऐसी कुछ वजह ही होते हैं कि कोई यहाँ के कुछ कह देता है, वहाँ के जाके कुछ कहता है। राजनीति में यही बातें हैं, कान में डाल दी जाती है और इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको लग रहा है मतभेद दूर हो जाएगा? हाँ, क्यों नहीं दूर होंगे? जब अलग अलग पार्टियां लड़ते हुए साथ होती है तो कोई सी बात मुझे तो लगती है कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ा है। अच्छा, अमित शाह जी का आना, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आना, और ये तमाम चीज़ें चलती रही, तो अब संजीव बालियान का चुनाव पहले की बात करें और अब की बात करें, कितना मजबूत मानते हैं और किससे मुकाबला मानते हैं? देखिए, ये तो नहीं मैं कह सकता किससे मुकाबला है, तो जनता तय करेगी कि मुकाबला किससे है। लेकिन मेरा ही नहीं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी। 3 आपके बड़े काम जानना चाहूँगा मुजफ्फरनगर और वेस्ट यूपी के। अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, रेलवे का दोहरीकरण, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन, सारे नए रेलवे स्टेशन, पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे 3,500 करोड़ का, मेरठ करनाल रोड नेशनल हाईवे, ऐसे तो बहुत है। 3 आपने कहा, 3 तो ये बड़े मैं मानता हूँ। एक आखिरी सवाल है मेरा कि आपके काफिले पर पथराव हुआ था, तमाम चीज़ें रही थी, लेकिन इतना बड़ा दिल कहाँ से लाया कि आपने सीधा कह दिया मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता? देखिए, वो इसलिए नहीं चाहता कि वो युवा थे, बहुत लोगों को चोट आई, मुकदमा गंभीर धाराओं में दर्ज होना ही था। केंद्रीय मंत्री के काफिले पे लोगों को चोट है, 307 में मुकदमा था, जिस तरह की इंटरलॉकिंग टाइल्स थी, युवा साथी थे। ये मुकदमा लगने के बाद जेल जाते पूरी जिंदगी उनको चलता, और मेरा उनका कोई झगड़ा ही नहीं है, जैसे मैंने भी बताया। मेरा उनका कोई विवाद ही कभी नहीं हो। गाँव ने मुझे उस गाँव ने तो सांसद बनाया। चलो, हो सकता है किसी के बहकाव में आके किसी के कहने से उन्हें कर दिया हो, तो अब वे खुद समझ जाएंगे इस बात को कि भाई उन्हें गलती की। जिन लोगों ने मुझे सांसद बनाया, अगर वो किसी बात से किसी के बहकाव में नाराज होकर उन्हें हरकत कर दी, तो मैं समझता हूँ कि मुझे उन बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना चाहिए था। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हवा बदल जाएगी? बदल चुकी है साहब, हवा का रुख पहचानिए। अब तो पछुआ हवा पूरब की तरफ चलेगी और आंधी में बदलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी, जो मुजफ्फरनगर लोकसभा से यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी हैं, सीधा कह रहे हैं कि जो मैंने बयान दिया था वो संगीत सोम को लेकर बयान नहीं दिया था, मेरा बयान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लेकर था। और ये भी कह रहे हैं कि हवा अब बदल चुकी है और आप देखिए कि बीजेपी की किस तरीके से लहर नजर आएगी। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मुजफ्फरनगर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।